पर आने वाली वीडियो के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे और परमेश्वर क़यामत तक हम सब पाक पवित्र निर्दोष और निष्कलंक ठहरे यीशु जी के नाम में आमीन 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 आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर के पवित्र कलाम का आज का विषय है परमेश्वर की शिक्षा और चेतावनी। हालेलुया हालेलुया। आज का वचन बोलिए मेरे लिए है, आज का वचन मेरे लिए है, ये मेरे परिवार घराने के लिए है, ये मेरे परिवार घराने के लिए है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए है। और मैं ये वचन के लिए अपने दिल को खोलता हूँ, ये मेरे जीवन की भूमि में गहराई में जाए, के 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आए और इसका फल हमेशा बना रहे यीशु जी के नाम में आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हम प्रकाशित वाक्य से पहले यहूदा की पत्री है सेकंड राष्ट्र नया निज़म में यहूदा की पत्री हम उसकी एक की 17 और 18 आयत को पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री उसकी एक की 17 और 18 पत्री को पढ़ेंगे। पढ़े। चेतावनी और उपदेश। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभिक्त की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। हालेलुया आमीन। जे वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्धि ज्ञान समर्थ बहुतायत की आशीष दे यीशु जी के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, यहूदा की पत्री उसकी 1 की 17 में हम आगे पढ़ेंगे। आइए हम पवित्र आत्मा जी के वसीले परमेश्वर के गहरे भेदों को जानते हैं। हालेलुया हालेलुया। और हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के जो चेले थे, जो प्रेरित थे, उन्होंने पहले ही भविष्यवाणियां और हमें शिक्षाएं दी है, उनको याद रखने को कहा। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने क्या कहा? 18 में लिखा है कि वह तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। पिछले दिनों में मतलब कौन से दिनों में? अंत के दिनों में। तो जो अब कौन सा समय चल रहा है? अंत का समय चल रहा है। हालेलुया हालेलुया। कहते ऐसे लोग आएंगे आपके पास जो ठट्ठा करने वाले होंगे। हालेलुया हालेलुया। वो अपनी ही अभक्ति के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार वो चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। यहाँ तक हो सकेगा कि वो आपको भी भरमा देंगे। हालेलुया हालेलुया। आप आशीषित है, वो आपकी आशीषों को भी रोक देंगे। हालेलुया हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको हम सबको चेतावनी दे रहा है कैसे लोगों से सावधान रहे। हालेलुया हालेलुया। अगर हम ऐसे लोगों के साथ संगति भी करेंगे तो हम भी उनके साथ नाश हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। तो आप चाहते हैं कि हम नाश हो जाएं? नहीं। कौन चाहता है? हाथ नीचे करें। कौन चाहता है कि मैं नाश हो जाऊं? हालेलुया हालेलुया। कौन चाहता है कि मैं नाश हो जाऊं? फिर हाथ नीचे करें। हालेलुया हालेलुया। अगर आप नहीं नाश होना चाहते, हाथ ऊपर कर लें। अगर नाश होना चाहते तो नीचे कर लें। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों,
इसलिए इन लोगों के साथ ठट्ठा मजाक भी नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। उनके साथ अब बैठ के बातें करेंगे तो क्या हो जाएगा? चुगली देंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, उसका प्रभाव उनके जीवन में तो है, वो आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। यहाँ 19 आयत को पढ़ेंगे हम। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शरीरक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि ये वो लोग हैं, झूठे हैं, जो शारीरिक लोग हैं। हालेलुया। जो शारीरिक लोग होते हैं हमेशा कौन सी बातें करते हैं? शारीरिक बातें करते हैं, वो संसार की बातें करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं वो अविश्वासी लोग होते हैं, ये विश्वासियों को भी भटकाने में कसर नहीं छोड़ते। हालेलुया, हालेलुया। ये अक्सर क्या करते हैं? ये फूट डालते हैं, ये विभाजन पैदा करते हैं। हालेलुया। और शारीरिक लोग हैं जे, और इनमें आत्मा नहीं है। हालेलुया। और जिसके अंदर आत्मा काम करेगा वो किसके काम करेगा? परमेश्वर के काम करेगा। वो परमेश्वर की महिमा करेगा, वो चुगली निंदा नहीं करेगा, वो संसारिक काम नहीं, शारीरिक काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका हर काम किसको महिमा देगा? परमेश्वर को। हालेलुया। कहते 20 आयत पढ़ेंगे। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ऐसे लोगों की बातें सुन लोगे जो दूसरों में क्या है? फूट डालते हैं, आप भी अपसेट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अपसेट हो जाओगे आप भी, क्योंकि आप के ऊपर उनका क्या हो जाएगा? प्रभाव हो जाएगा। हालेलुया। कहते हैं आपको क्या करना है? परमेश्वर कहता है, पर हे मेरे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास, जो खुदा के ऊपर आपका ईमान है, उसी विश्वास को बनाए रखो। हालेलुया। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। हालेलुया। कभी ऐसे बात करते हो तो पवित्र आत्मा जी को कहें, प्रार्थना करें अंदर ही अंदर, पवित्र आत्मा जी, बुराई का कुछ भी मेरे ऊपर प्रभाव ना हो। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जी, आप जिनके साथ मैं बातें कर रहा हूं, आप मेरी ढाल बने, आप मुझे आंसर दें। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यहाँ लिखा अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हालेलुया। अक्सर जब हम ऐसी बातें करते हैं तो मेरे अजीजों, परमेश्वर का प्रेम प्रकट करना अति आवश्यक है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के हैं, आप सब किसके हैं? बोलिए हाथ ऊपर उठा के, बोलिए मैं परमेश्वर का हूँ। हालेलुया। फिर बोले मैं परमेश्वर की हूँ। आप बोले मैं परमेश्वर की हूँ। आप बोले मैं परमेश्वर की हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अब हमने मुंह से क्या अंगीकार किया? मैं परमेश्वर की हूँ। मैं परमेश्वर की हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमारे कामों से भी परमेश्वर का प्रेम झलकना चाहिए। हालेलुया। हमारे कामों के द्वारा भी परमेश्वर का वचन पूरा होना चाहिए। हालेलुया। और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बात जोड़ते रहो। हालेलुया। और मेरे अजीजों, अगर हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे और अनंत काल के जीवन के लिए परमेश्वर की वाट जोते रहेंगे, तो हम अनंत काल का जीवन जरूर पाएंगे। हालेलुया। अगर हम संसार की बातों में खो गए, हम शारीरिक बातें करते रहे, हम वही चुगली, निंदा, झूठ, गंदमंद प्रेम करते रहे, तो मेरे अजीजों, हम अनंत काल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो
उस अनंत काल के जीवन तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम बीच में क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर के उस अनंत काल के जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की दया की बात जोते रहे, बोलते रहे कि परमेश्वर की दया मुझ पर बनी रहे। बोलिए, परमेश्वर की दया मुझ पर बनी रहे। हालेलुया। हालेलुया, जिस पर दया होगी वही आशीषित होगा। हालेलुया। हालेलुया। 22 आयत को पढ़ेंगे। उन पर जो शंका में है दया करो, जो शक में फंसे रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने किस पर दया किया? हमारे तुम्हारा काम क्या? दूसरों के ऊपर भी दया करनी। हालेलुया। हालेलुया। और 23 आयत में लिखा, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम कोई बुराई करते हैं, हम पाप करते हैं, तो हम किसकी तरफ जाते हैं? नरक की आग की तरफ। हालेलुया। कहते उनको झपट के उनमें बीच में जाने से उनको क्या है? रोक लो। हालेलुया। हालेलुया। क्या करो? रोक लो। कहीं खुद धक्का न देना। हालेलुया। 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 खुद धक्का देने का मतलब कि कोई पाप कर रहा है, हम उसके साथ शामिल हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि उनको उस आग से में जाने से पहले झपट कर निकाल लो। हालेलुया। हालेलुया। और बहुतों पर पाप के साथ दया करो। हालेलुया। भय के साथ दया करो। हालेलुया। भय मतलब अपने अंदर भी डर परमेश्वर का अपनाए रखो और दूसरों पर भी उसी भय के साथ दया करो। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या वचन में लिखा है? दया करोगे तो तुम पर भी जैसा तुम नापोगे वैसा तुम्हारे लिए भी। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो। हालेलुया। हमें नफरत किससे करनी है? किससे नफरत करनी है? कौन सा वस्त्र है जिससे हमें घृणा करनी है? कहते, हाँ जी, पाप के वस्त्र जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हालेलुया। पाप कहाँ आता है? हालेलुया। शरीर के द्वारा हम अक्सर क्या करते हैं? पाप करते हैं। कहते उस पाप के वस्त्र को ही आप क्या करो? नफरत करो, ताकि आप उसके द्वारा कलंकित ना हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। आगे हम 24 आयत कोई भी पढ़ दे, 24 और 25 से अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और जुगानुग रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। हालेलुया। अगर आपको कोई ठोकर खिलाता है तो वो कौन है? शैतान की ओर से। हालेलुया। जो अगर आपको ठोकर खाने से बचा सकता है वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। हालेलुया। वो मेरे अजीजों खुदा है जो आपको अपनी महिमा के लिए, हालेलुया, और निर्दोष बना के खड़ा कर सकता है। हालेलुया। उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है। सनातन मतलब शुरू से। हालेलुया। अब भी हो और जुगन जुगन रहे। आमीन। 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 जिस
सारे अधिकार किसको दिए गए हैं? प्रभु यीशु मसीह जी को। हालेलुया। हालेलुया। तो केवल और केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें बचा सकते हैं और ये अधिकार हम उनके दया के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें एक आय और पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसकी 3 की 11 आयत आराम से पढ़िएगा और ऊंची पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 3 की 11 आयत पढ़ेंगे। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। ये एक मिनट रुकिए। ये कौन सा समय चल रहा है? अंत अंत का समय। और कौन कह रहा है मैं शीघ्र आने वाला हूँ? यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हालेलुया। हालेलुया। अब किस किस के पास आशीषें हैं? हाथ ऊपर करके बताएं। दोनों हाथ करें। अगर आप एक हाथ करते मतलब आपके पास आधी आशीष है। हालेलुया। अगर दोनों हाथ करते तो आपके पास दोनों आशीष है। हालेलुया। जब हम हाथ ऐसे करते हैं तो इस वक्त हम प्रभु को क्या करते हैं? सरेंडर करते हैं। हालेलुया। 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 बोलिए मैं बहुत आशीषित हूँ। मैं बहुत आशीषित हूँ। मेरे पास अनगिनत आशीषें हैं। मेरे पास अनगिनत आशीषें हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब आशीषें संभालने हाथ। हालेलुया। हालेलुया। अब ध्यान रखिए जहाँ क्या लिखा परमेश्वर ने कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और जो कुछ तेरे पास है। हालेलुया। हालेलुया। किसके पास है? मेरे पास। मेरे पास है। हालेलुया। हालेलुया। उसे थामे रह कि कोई तेरा मुक्त छीन न ले। हालेलुया। हालेलुया। और आप क्या हो? आशीष। यस। अब आपके पास क्या है? मुक्त है। हालेलुया। तो हालेलुया। बुराई हमेशा आएगी तो आपसे क्या छीनने के लिए आएगी? वही मुक्त। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे अजीजों, बुराई को अपने जीवन में कभी काम ना करने दे। हालेलुया। 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 झरना के झील 10 की 10 में पढ़ लीजिए क्या लिखा है। चोर आया चोरी करने के लिए। हाँ जी। उसमें वचन में लिखा है चोर आया चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए, परंतु मैं आया कि तुम जीवन पाओ, परंतु बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। हालेलुया। मतलब के परमेश्वर क्या कहते हैं? चोर का काम क्या है? शैतान का काम क्या है? शैतान जब भी आएगा हमें घात करेगा, घात करेगा, नाश करेगा, नाश करेगा। चोरी। हालेलुया। हमारा कुछ ना कुछ चोरी करके ले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई जानता है हम सबसे पहले हमारा चोर क्या चुरा के लेके जाता है? शांति। शांति। सुकून चुरा के ले जाता है। हालेलुया। हालेलुया। शांति ही चुरा के ले जाता है। हालेलुया। कोई ऐसी बात होगी कि हमारे माइंड में क्या है वो सेटअप करके चल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसने ऐसे कहा, ऐसे कहा, ऐसे कहा। करती है ना? करती है ना? तो मेरे से जो चोर का काम ही चोरी करना है। हालेलुया। हालेलुया। अब उसको कैसे रोक सकते? चोर का काम क्या है? चोरी करना। अगर उसको पता चल जाए तो फिर वो उसका क्या करेगा? घात करेगा। हालेलुया। 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 उसके बाद उसका क्या करेगा? नाश नाश करेगा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर कहता मैं आया कि तुम जीवन जीवन पाओ। पाओ। हालेलुया। वो भी कैसा जीवन? बहुतायत का। मतलब के अनंत काल का जीवन। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, प्रकाशित वाक्य 3 की 11 में लिखा है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। हालेलुया। सबको पता परमेश्वर बता के आएंगे? नहीं। हालेलुया। किसी को नहीं पता। यीशु हालेलुया। मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी को पता है? नहीं। नहीं पता। हालेलुया। कि मैं कब आऊंगा? सिर्फ पिता को पता है।
हालेलुया। हालेलुया। कब मैंने अपने बेटे को जहां भेजना है, हालेलुया। हालेलुया। कहते पर मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। वचन कहता है बहुत नजदीक है, हालेलुया। हालेलुया। परंतु परमेश्वर जी हमें आगाह कर रहा है, फिर हमें वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, मतलब संभाले रख, हालेलुया। 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 उससे थामे रह कि कोई तेरा मुक्त छीन न ले, हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों से वो मुक्त है जो हमें कहाँ लेके जाएगा, स्वर्ग में, हालेलुया। हालेलुया। तो इसको संभाले रख, हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर का आज का पवित्र कलाम हमें यही बताता है कि चेतावनी देता है और साथ में हमें शिक्षा देता है कि हमें कैसे चलना है, कैसे हम किन लोगों के पास बैठना है, किन के पास नहीं बैठना, कि कहीं हमारी उनके साथ बैठने से बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए, हालेलुया। हालेलुया। हमारा कुछ आशीषे वाली चोरी करके ना वो लेके जाए, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, हमेशा आशीषित रहने के लिए आशीष की बात करें, हालेलुया। हालेलुया। अपनी खुशी को बरकरार रखने के लिए खुशी बांटे मेरे अजीजों, हालेलुया। हालेलुया। कौन चाहता है कि मेरे जीवन में दुख आए? कोई नहीं। कोई नहीं चाहता, हाथ ऊपर करें। जो नहीं चाहते कि मेरे जीवन में कभी दुख आए, हाँ जी हाथ ऊपर। कंफ्यूजन ही रहती है, हालेलुया। हालेलुया। अब आप सबने कहा कि मेरे जीवन में दुख ना आए। मेरे अजीजों, परमेश्वर फिर कहता है आपको दुख बीतना छोड़ दे, हालेलुया। हालेलुया। दुख बीतना छोड़ दे। जब आप दूसरों को वचन भिगो अपने मुंह से शब्दों के वार करते हो, हालेलुया, भिगो के मारते हो, तो मेरे अजीजों, परमेश्वर तब नहीं कहता ऐसा न करो, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अगर हम खुद चाहते हैं कि हम खुश रहें तो खुशियां बांटे, हालेलुया। हालेलुया। आप खुद चाहते हैं आशीषित रहना, चाहते हैं आशीषे बांटे, हालेलुया। हालेलुया। अब चाहते हैं कि मैं वचनों से भरा रहूं तो वचन बांटे, हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास अनंत काल का जीवन हो तो आप अनंत काल का जीवन का संदेश दें, हालेलुया। आप चाहते हैं कि मेरा परिवार बच जाए तो मेरे अजीजों, अपने परिवार को भी संदेश दें, हालेलुया। चाहते हैं मेरे बच्चे बच जाएं, उनको भी संदेश दो, हालेलुया। आप चाहते हो मेरे बुजुर्ग बच गए, उनको भी संदेश दो, हालेलुया। क्योंकि बदलना आपका काम नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर एक खुदा का बेटा प्रार्थना कर रहा है। आइए इधर, कौन सा है, जल्दी आए। ऐसे हाथ करके, आंखें बंद करके, घुटने टेक के प्रार्थना करें। एक खुदा का दास प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तो बदल दे, तो उनको बदल दे, मेरे बच्चों को बदल दे, मेरे भाई बहनों को बदल दे, मेरे बुजुर्गों को बदल दे, हालेलुया। खुदा की आवाज आ रही है, बेटे बीज बोना तेरा काम है, हालेलुया। हालेलुया। फल देना मेरा काम है। मेरा, हालेलुया। बीज बोते रहो, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम अक्सर क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं
कि वो नहीं बदला, वो नहीं बदला, वो नहीं बदला। पीछे से आवाज आती परमेश्वर की, तुम कौन से बदले? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है सिर्फ तुम्हारा काम क्या है? बीज बोना। बीज मतलब सिर्फ बताना है। तुमने वचन बीज दिया कि ऐसा होना है, ऐसा होना है, ऐसा होना है, बस आगे परमेश्वर का काम है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको बीज दिया गया, आपने बोया ही नहीं, अपने परिवार वालों को बताया ही नहीं है, तो मेरे अजीजों उसका हिसाब आपसे लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। किससे लिया जाएगा? आपसे लिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको पूछेगा। मैंने कहा था तू बच, तेरे द्वारा तेरा अब तेरा घराना नाश हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि तुमने बताया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू। क्या था? तो इसलिए बीज बोना हमारा काम है मेरे अजीजों, और फल देना खुदा का काम है। हालेलुया, हालेलुया। तो जरूर अगर आप चाहते हैं कि बहुत फल इकट्ठा हो, तो बीज बोना अति आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। अगर बीज बीजा ही नहीं होगा तो फल कहां से होगा? हालेलुया, हालेलुया। बीज बोया ही नहीं होगा तो फल कहां से होगा? हालेलुया, हालेलुया। और देखें मेरे अजीजों, पत्थर पे नहीं बोना। हालेलुया, 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 क्योंकि वहां नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर चाहे तो कहीं से भी पैदा कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतने पत्थर पे नहीं होता ना, पत्थरों से भी संतान। मेरे अजीजों, पहाड़ों में देखो पत्थर टूट जाते, बीच में से बीज उगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अमल करें और दूसरों को बताएं मेरे अजीजों, तब हम बहुत आशीषित होंगे। यीशु जी के नाम में आमीन, आमीन। आज का संदेश यही है, और हमें परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं कि जो अंत का समय नजदीक है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तो बुराई से दूर रहें, बुराई को अपने जीवन में काम करने न दे, बल्कि अपना प्रभाव, रोशनी का प्रभाव दूसरे पे, अंधकार पे होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ना कि अंधकार का प्रभाव आप पर हो। हालेलुया, हालेलुया। रोशनी का काम क्या होता है? दूसरों को क्या देना? रोशनी देनी। हालेलुया, हालेलुया। और अंधेरे का काम क्या होता है? दूसरों को अंधकार में डालना। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने अगर आपको रोशनी बनाया है तो अंधकार को कभी अपने जीवन में काम ना करने दो। यीशु जी के नाम में आमीन, आमीन। क्या आप चाहते हैं कि आप स्टेबल रहें, आप वचन में स्टेबल रहें, आप बढ़ें? क्या आप चाहते हैं आपके घराने आशीषित हो? आप अपने आंखों को बंद करें, सिर को झुका लें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, हम आपका करोड़ों शुक्र अदा करते हैं, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं पिता। आज फिर पिता आपके पवित्र कलाम के द्वारा आज हमने फिर सीखा है पिताजी, दया के सागर पिताजी, और लॉर्ड यहूदा की पत्री पिताजी, और लॉर्ड एक की हम पिताजी 17 से लेके 25 तक पिताजी, और पिता हमने प्रकाशित वाक्य 3 की 11 पिताजी, और लॉर्ड आपके वचन के द्वारा सीखा है कि अंत का समय नेड़े है, नजदीक है पिताजी, और मैं शीघ्र आने वाला हूं। और जो भटकाने वाले हैं उनसे दूर रहे पिता, बल्कि अपनी छवि, अपनी छाप छोड़े और खुद भी बचे, पाप का वस्त्र कभी ना पहने,
और दूसरों को भी झपट कर उस आग से निकाले। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता। आज फिर पवित्र आत्मा जी के वसीले हमने आपके वचन को ग्रहण किया पिता, हमने अपने दिलों के दरवाजों को खोला है। और लॉर्ड पिता, आप सदा के लिए हमारे दिलों पर राज करें पिता। और आपका पिता एक एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों को पर लिखा जाए। 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल आए और फल हमेशा हम सबके जीवनों में बना रहे पिताजी, यीशु जी के नाम में आमीन। कोई बैरी, कोई नेगेटिविटी, कोई अंधकार की शक्ति कभी भी हमसे आपके पवित्र कलाम को चुराने न पाए पिताजी, यीशु जी के नाम में आमीन। दया के सागर पिता, हम सिर्फ आपका वचन सुनने सुनाने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले न रह जाए, बल्कि सदा के लिए आपके पवित्र कलाम में पिताजी बने रहने और चलने वाले हो जाए पिताजी, यीशु जी के नाम में आमीन। पिताजी हम ही ना बचे, हम अपने आने वाली पीढ़ियों तक को पिताजी सुरक्षित करें पिताजी, यीशु जी के नाम में आमीन। धन्यवाद करते हैं पिताजी, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिताजी। और लॉर्ड आज आपने हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर के रूप में मन्ना भेजा, मन्ने को हम रिसीव करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना 14 की 14 के अनुसार यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन, 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 हालेलुया।